जानिए अर्जुन और एक नागन्या की प्रेम कहानी, जिनका पुत्र बाद में किन्नरों का देवता बना। महाभारत में अर्जुन ने कई शादियां की थी और उन सब में द्रौपदी से उसके विवाह की कहानी उन सब में सबसे अधिक लोकप्रिय है। लेकिन अर्जुन की एक और पत्नी थी, जो एक जल परी थी। अर्जुन की उससे जुड़ी प्रेम कहानी भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये जलपरी पहले अर्जुन की जान लेना चाहती थी और फिर प्रेम कर बैठी। क्या है पूरा प्रसंग, चलिए जानते हैं। अर्जुन की चौथी पत्नी उलूपी एक जलपरी थी, जिनकी कहानी महाभारत में कम जानी जाती है। उलूपी ने अर्जुन को मारने का इरादा छोड़कर उनसे विवाह करने का फैसला किया। इरावन, जो महाभारत में पांडवों की जीत के लिए बलिदान दिए, बाद में किन्नरों के देवता कहलाए। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि वह जल युद्ध में कभी पराजित नहीं होंगे और जल के प्राणियों से सुरक्षित रहेंगे। जानिए अर्जुन और एक नागन्या की प्रेम कहानी, जिनका पुत्र बाद में किन्नरों का देवता बना। जानिए अर्जुन और एक नागन्या की प्रेम कहानी, जिनका पुत्र बाद में किन्नरों का देवता बना। महाभारत में अर्जुन की कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से केवल 2-3 का ही नाम लोकप्रिय रहा और लोग उससे जुड़ी ही कहानी जानते हैं। लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि अर्जुन की एक और पत्नी थी, जो कि एक जलपरी थी और जिसका नाम उलूपी था। उलूपी अर्जुन की चौथी पत्नी थी और उलूपी से जुड़ी अर्जुन की प्रेम कहानी भी बहुत खास है। अर्जुन की एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई थी मृत्यु। एक बार उनके अपने ही पुत्र ने मारा था उन्हें। कथा के अनुसार जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तो उस दौरान वे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे। उस समय नागलोक उनका दुश्मन था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ नगर को बसाने के दौरान पांडव भाइयों ने, खासकर अर्जुन ने वहां की जमीन से कई नागों का संहार कर दिया था। इसलिए नागलोक के वासियों ने इस सुनहरे मौके का लाभ उठाते हुए अर्जुन को मारने की योजना बनाई। उलूपी खुद आई थी अर्जुन की जान लेने। अर्जुन को मारने का जिम्मा नाग राजकुमारी ने उलूपी ने खुद लिया। उलूपी बेहद सुंदर थी, लेकिन वह एक विधवा भी थी। उनके पति की मौत गरुड़ के हाथों हो गई थी। एक योजना के अनुसार नाग राजकुमारी उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची। वो अर्जुन को पानी के अंदर ही डसने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा, तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गईं। अर्जुन को देखते ही उलूपी भूल गई कि वो किस काम के लिए आई थी। वो अब अर्जुन से नफरत करने के बजाय उसके प्रति आकर्षित हो गई थी। इसलिए उन्होंने अर्जुन को मारने का इरादा छोड़ दिया। उलूपी नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और फिर उन्होंने अर्जुन को अपने विष से बेहोश कर दिया। उन्होंने अर्जुन का अपहरण किया और उसे नागलोक ले आईं। नागलोक के सभी वासी उलूपी की मंशा नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि उलूपी ने दुश्मन का अपहरण कर एक वीरतापूर्ण काम किया है। वहीं उलूपी अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन को होश आया और उसने अपने सामने एक बेहद सुंदर नाग कन्या को देखा, उलूपी ने अर्जुन को सब कुछ सच सच बता दिया और यह भी कहा कि अब वो उनसे विवाह करना चाहती हैं। उलूपी ने साथ में ये भी कहा कि वो जानती हैं कि अर्जुन की 3 पत्नियां पहले से हैं और उन्हें मुझे चौथी पत्नी बनने से कोई परेशानी नहीं है। उलूपी और अर्जुन का विवाह और उनका पुत्र इरावन अर्जुन भी उलूपी पर मोहित थे, इसलिए उन्हें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। नागलोक के राजा तो पहले उलूपी के इस फैसले से नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन दोनों का विवाह करा दिया। अर्जुन नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ समय बाद वो वहां से चले गए। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वो अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया। इरावन वही थे
जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए अपनी बलि दे दी थी और वो बाद में किन्नरों के देवता कहलाए। उलूपी एक जलपरी भी थी और उसने अर्जुन को वरदान दिया कि वो जल युद्ध में कभी पराजित नहीं होंगे और न ही कोई जल का प्राणी उन्हें कभी नुकसान पहुंचाएगा। महाभारत में अर्जुन कौन थे? अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। यह अर्जुन को वरुण से प्राप्त हुआ था। ये रथ सफेद रंग का था। इसमें 4 घोड़े जोते जाते थे। इस रथ के कारण अर्जुन को श्वेत वाहन नाम भी मिला। जब खांडव वन को जलाने की अग्निदेव की इच्छा को पूरी करने में अर्जुन ने इनकी पूरी मदद की और पूरा साथ दिया और अग्निदेव खूब प्रज्वलित होकर अपने आप को संतुष्ट होने तक जलते रहे, तब अग्निदेव ने खुश होकर अर्जुन को आग्नेयास्त्र, गांडीव धनुष और अक्षय तूणीर दिए थे। गांडीव धनुष के कारण अर्जुन को गांडीवी भी कहा गया। अग्नि ने गांडीव निश्चित समय के लिए दिया था। गांडीव को त्याग करने के लिए कहने वाले से अर्जुन अति क्रोधित हो जाते थे तथा उसे मारने का प्रण किए हुए थे। वनवास के समय भगवान शिव से सामना होने पर किरात वेशधारी भगवान आशुतोष शिव ने इनसे प्रसन्न होकर इनको अपना विशेष पशुपति अस्त्र भी दिया और देवलोक जाकर समस्त विशेष अस्त्र सीखने को प्रेरित किया। अर्जुन कृष्ण के परम भक्त, सखा और अटूट विश्वास रखने वाले थे। इनका एक नाम कृष्णा भी था जो पांडु ने रखा था। इनके अटूट विश्वास और निष्ठा के कारण ही श्री कृष्ण ने इनका सारथी बनना स्वीकार किया। सारथी बनकर कृष्ण ने जो इनको गीता का ज्ञान दिया और उस महाविनाशकारी महायुद्ध महाभारत में इनको मार्गदर्शन किया, उसके कारण ही सारथी जो कि सेवक होते थे उनका पद उच्च वर्ण को प्राप्त हुआ और सारथी सेवक से योद्धा के निर्देशक हो गए। इसी तरह कर्ण के सारथी शल्य बने, जो कि श्री कृष्ण के समकक्ष की कुशल सारथी थे रथ संचालन में। अर्जुन अपने गुरु द्रोण के परम प्रिय शिष्य, उनसे सीखी विद्या में सबसे कुशल पारंगत थे। उनके हर टेस्ट में सफल रहे और दृढ़ प्रतिज्ञा, सबसे अधिक समर्पित शिष्य थे। चिड़िया की आंख देखने वाले या लक्ष्य पर एकाग्रचित और गुरु को नदी में स्नान करते हुए मगर मच्छर से बचाने वाले अर्जुन अपने गुरु द्रोण के परम प्रिय शिष्य थे। गुरु द्रोण अर्जुन को अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक प्रिय थे। इनसे खुश होकर गुरु द्रोण ने इनको ब्रह्मशिरा अस्त्र के बारे में ज्ञान दिया और चक्रव्यूह भेदन की कला में निपुणता भी कराई। गुरु ने अपनी समस्त विद्या इनको सिखाई और इसमें पारंगत बनाया। इनकी पहचान द्रोण शिष्य नाम से भी बनी। गुरु का प्यार कैसा हो और शिष्य का समर्पण क्या हो, यह इस जोड़ी के व्यवहार से आचरण से सीखा समझा जा सकता है। इंद्र की सभा में स्वर्ग में जाने पर अर्जुन को सभी देव और लोकपालों ने शिक्षा दी तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया। यही उर्वशी के मोहित होने पर और उनके प्रणय निवेदन को ठुकराने के कारण अर्जुन को नपुंसकता का श्राप उर्वशी ने रुष्ट होकर दिया, जिससे इनको 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर बृहन्नला के रूप में राजा विराट के राज्य मत्स्य देश में रहकर और अपना ही पहचान छुपा रखने में सफल रहे। उसकी पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा देकर इस श्राप को वरदान में बदल लेने की कला भी उन्होंने जान ली। नृत्य कला इन्होंने चित्रसेन गंधर्व से देवलोक में ही सीखी थी। पृथापुत्र होने से पार्थ, रंग श्याम होने से कृष्ण, इनके रंग के कारण नवजलधर श्याम भी कहते हैं। दोनों हाथों से धनुष और वाण चलाने और एक जैसी दक्षता से सव्यसाची कहे गए। अर्जुन अर्जुनबाहु थे और कमल नेत्र थे। कृष्ण सखा और नारायण के भक्त नर भगवान के अवतारी थे। धनुष विद्या में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण धनंजय भी कहे गए हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण तथा व्यास जी ने इनको उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा है।